कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े से बात हो रही हो और अचानक वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगे? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं एक बहुत ही दमदार एनालॉजी के साथ। एक बड़े इंसान की कुर्सी पर बैठा एक छोटा बच्चा। और ये जो लाइन है ना, ये मानो इस पूरी गुत्थी की चाबी है। ये हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात दिखाती है कि जब इमोशंस मतलब भावनाएं काबू से बाहर हो जाती हैं तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाती है। हाँ, पर एक बात साफ कर लेते हैं, हम यहाँ किसी के आईक्यू या उसकी कामयाबी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन जब बात भावनाओं की आती है तो वो अंदर से बिल्कुल एक बच्चे जैसा हो सकता है। ये एक छिपी हुई लड़ाई है जो बाहर से नहीं दिखती। और यहीं पे आकर ना मामला दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, एक तरफ तो एक बहुत तेज दिमाग है जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, और दूसरी तरफ एक उलझा हुआ दिल है। ये वो पैराडॉक्स है जो कई लोगों को कंफ्यूज करता है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अंदर का संघर्ष है, ये बाहर कैसे दिखाई देता है? चलिए देखते हैं कि जब चीजें उनके मन के मुताबिक नहीं होती तो होता क्या है। एकदम से गुस्से में फट पड़ना, या फिर पूरी तरह चुप हो जाना, मुंह फुला लेना, या दूसरों पर सारा इल्जाम डाल देना, ये सब क्या है? ये एक बच्चे के तरीके हैं, है ना? लेकिन जब कोई बड़ा ऐसा करता है तो ये साफ साफ इमोशनल इमैच्योरिटी के साइंस हैं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उससे भाग रहे होते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे नॉर्मल बातचीत को भी गलत समझ लिया जाता है। जरा से भी कोई सलाह दे दे या कोई बाउंड्री सेट कर दे तो उन्हें वो एक पर्सनल अटैक जैसा लगता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। नहीं सुनना उनके लिए एक हमले की तरह है। वो ये नहीं सोचते कि शायद मेरी कोई गलती है, नहीं, बल्कि वो तुरंत अपनी ढाल उठा लेते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि वो करते क्या है। अब सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। चलिए अब इस व्यवहार के पीछे की वजह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सारा खेल बस एक चीज पर आकर टिक जाता है। मुश्किल भावनाओं का डर, शर्म, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, ये सारी फीलिंग्स उनके लिए जहर जैसी हैं, और वो इनसे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे साइकोलॉजी में एक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, प्रोजेक्शन। होता क्या है कि अपनी मुश्किल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बजाय वो इंसान उस फीलिंग का पूरा बोझ उठाकर किसी और पर डाल देता है, और बस यही वजह है कि सारा दोष हमेशा दूसरों का हो जाता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये एक खतरनाक खेल है जिसमें वो अपनी इनसिक्योरिटी का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ देते हैं, और अचानक से सामने वाला ही विलन बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं का सामना नहीं कर पाते। तो इस पूरी सिचुएशन में जो लोग उनके आसपास होते हैं, उनका क्या होता है? इसका रिश्तों पर आखिर असर क्या पड़ता है? रिश्ता अक्सर एक वन वे स्ट्रीट जैसा बन जाता है। वो लगातार इमोशनल सपोर्ट और तारीफ मांगते रहते हैं, जैसे कोई खाली कप हो जो कभी भरता ही नहीं है। लेकिन जब सामने वाले को उनकी जरूरत होती है तो वे अक्सर वहां होते ही नहीं है। उनकी हमदर्दी, आप कह सकते हैं, एक स्विच की तरह होती है। जब सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा हो तो वो ऑन रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनके ईगो को चोट पहुंचती है या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वो स्विच ऑफ हो जाता है। ये लाइन शायद सबसे अच्छे तरीके से उस एहसास को बयां करती है जो ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी जिम्मेदारी का बोझ बस एक ही इंसान के कंधों पर आ गया है। तो इस सब का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? चलिए इस इमोशनल बोझ की असली कीमत पर एक नजर डालते हैं। तो फिर इसका उल्टा क्या है? वो है इमोशनल मैच्योरिटी। इसका मतलब है खुद को समझना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। सोचकर देखिए, एक इंसान पुल बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा उस पर लगातार पत्थर फेंक रहा है। रिश्ता आगे बढ़ने के बजाय बस डैमेज कंट्रोल में ही फंसा रह जाता है, और अंत में ये बस थका देता है, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि किसी पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि एक इमोशनल तूफान के साथ रहा जा रहा है जिसे लगातार शांत करना पड़ता है। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सोचने के लिए है कि हमारे रिश्तों में क्या हम सच में एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बस किसी के रिएक्शंस को मैनेज करने में ही सारी एनर्जी जा रही है।